स्टूडेंट, आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में मेंडेलिव्स के पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। वो डॉबरेनर्स और न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेट से अलग कैसे था, तो हम लोग शुरू करते हैं। तीसरा पार्ट मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा जाए इस तरह, वहाँ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट में था कि एलिमेंट के मेन क्लासिफिकेशन का जो सही क्रेडिट है ना, मैंने पहले भी कहा था, इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है मेंडेलिव को। वो रशियन केमिस्ट को जाता है 1869 में इसने क्लासिफाई किया था। ये इसका कोट है, बहुत सारा कोट, मुझे ये कोट अच्छा लगा इसका, कि देयर इज नो टैलेंट नाइदर जीनियस विदाउट हार्ड वर्क। जिसको हम हमेशा कहते हैं कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड लेबर, है ना, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है ना, शॉर्टकट नहीं होता है कुछ। तो मेंडेलिव जिस ईयर में अपने काम को शुरू किया तो उस टाइम 63 एलिमेंट्स वर नोन, और न्यूलैंड के टाइम में हम लोग देखे थे कि 56 एलिमेंट पे ही वो घमंड कर रहा था कि 56 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट खोजा नहीं जाएगा। इसी में वो बेचारा पड़ा रह गया। अब बाद में एक से एक एलिमेंट खोजा गया, लेकिन इसके टाइम में 63 एलिमेंट्स वर नोन एट टाइम ऑफ मेंडेलिव। तो हम लोग देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या है, इसमें क्या क्या की पॉइंट्स है मेंडेलिव का। सबसे पहला कि मेंडेलिव ने एलिमेंट को सिर्फ एटॉमिक मास पर अरेंज नहीं किया, बल्कि उसने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंसीडर किया है ना। आगे देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी कंसीडर किया था, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी उसने कंसीडर किया अपार्ट फ्रॉम एटॉमिक मास। तो उसने जब वर्क शुरू किया तो 63 एलिमेंट्स वर ऑलरेडी डिस्कवर्ड, तो उसी पर काम करना शुरू किया उसने। तो उसने रिलेशनशिप में सिर्फ एटॉमिक मास को कंसीडर नहीं किया, बल्कि अब एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी एग्जामिन करना शुरू किया कि इसमें और एटॉमिक मास में कुछ इंटर रिलेशन है कि नहीं, इसको देखना शुरू किया उसने। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इस तरीका के फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मेंडेलिव का सबसे बड़ा फोकस था कि उसने वेरियस एलिमेंट्स को, इस लाइन को देखो, वेरियस एलिमेंट जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या कंपाउंड बनता है, इस पे फोकस किया उसने। उसका फोकस असल में कि कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्यों किया, क्योंकि नेचर में बहुत इजीली अवेलेबल है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन इजीली रिएक्ट कर जाता है और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है, इसलिए उसका फोकस हो गया किस पर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर। तो उसने हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूले को, एक एलिमेंट के फॉर्मूले को कंसीडर किया क्लासिफाई करने के लिए कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो किस टाइप का फॉर्मूला बनाता है, उसका हाइड्राइड और ऑक्साइड किस टाइप का फॉर्मूला बनाएगा। आगे एग्जाम्पल में जब जाएंगे तब हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। अब आगे क्या सोच रहा होगा वो कि हम तो ये खोज लिए, मान लो कि हाइड्राइड और ऑक्साइड में क्या फॉर्मूला बनता होगा, अब आगे क्या सोच रहा होगा, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे देखा जाए तो उसने क्या किया कि जो 63 एलिमेंट्स था उसके लिए, 63 एलिमेंट्स के लिए 63 कार्ड्स को उसने चूज किया। 63 कार्ड्स में हर एक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को लिखा और जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच करते जा रहा था, सिमिलर था, है ना। इस लाइन पे यहाँ गौर कीजिए कि जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर था उसको एक तरफ रखा एंड पिन द कार्ड टुगेदर ऑन अ वॉल, और वॉल पर रख दिया उसको सेम प्रॉपर्टी वाले को। तो उसने क्या फाइंड किया कि अधिकतर एलिमेंट जो उसने प्रॉपर्टीज वाइज सॉर्ट किया था, तो उन अधिकतर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जगह मिल गया और अपने आप वो एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे अरेंज हो चुके, है ना। कुछ बहुत डिफरेंसेस थे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके डिटेल को देखेंगे, है ना। अब उसका दिमाग चलने लगा, है ना, एकदम दिमाग चलाता है आदमी तो न्यूरॉन्स काम करता है ना, तो दिमाग चलता है, तो उसका दिमाग चलने लगा एकदम तेजी के साथ, उसका दिमाग पूरा चल रहा है एकदम कि हाँ अब कुछ हो सकता है। तो क्या पाया वो कि इस बेसिस पर कि जब हम एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास
पे ज़्यादा फोकस नहीं करके उसके केमिकल प्रॉपर्टीज वाइज जब सॉर्ट आउट किए तो ऑटोमेटिक वो एटॉमिक मास पे अरेंज हो गए। तो इस बेसिस पर मेंडेलीव ने अपना एक पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेट किया, पीरियोडिक लॉ दिया मेंडेलीव ने, जो क्या कहता है, जो कहता है कि किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो अपने एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। जैसा न्यूलैंड ने भी कहा था पीरियोडिसिटी के बारे में कि पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन हर आठवां एलिमेंट, इसने आठवां एलिमेंट नहीं कहा, इसने कहा कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग पीरियोडिक फंक्शन यानी उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, देयर इज अ रिपीटिशन इन प्रॉपर्टी, ये इसने कहा। तो अब हम मेंडेलीव के एक टेबल को देखते हैं, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल कैसा है, इसके डिटेल को पूरा डिस्कस करेंगे। व्यू देख लें, एनसीईआरटी से काट के इसको निकाले हैं, एनसीईआरटी में भी 1872 के एक जर्मन जर्नल से इसको लिया गया। इसके पूरे डिटेल को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये एक तरह का बहुत इंट्रोडक्टरी टॉपिक समझा जाए। तो हम लोग आगे जाते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक था मेंडेलीव का। तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में अगर कि हम देखें तो हमको कुछ ग्रुप्स ऑफ पीरियड दिख रहा है। हम बताए थे ग्रुप कहते हैं वर्टिकल कॉलम को, ग्रुप्स इसको कहते हैं, ये ग्रुप कहलाता है, दिस इज ग्रुप, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो वहाँ क्या कह रहा है कि उसमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप है देखा जाए, एक एक करके आएगा। पहले हॉरिजॉन्टल रोज है, लेफ्ट टू राइट जो चलता है वो 1 to 7 है, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं जो कि 1 to 8 है। हर ग्रुप में दो सब ग्रुप है, ए और बी, नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। और आठवें ग्रुप में हर सेट में 3-3 एलिमेंट है, टोटल 9 एलिमेंट है। तो हम एक बार उसके टेबल को देखते हैं। यहाँ देखा जाए ग्रुप कितना है, 1 2 3 और कितना है लास्ट में, आठवां ग्रुप, 8 ग्रुप और 7 पीरियड है इसमें, 7 पीरियड। यहाँ 6 ही बताया गया है, सातवां क्या है, किसी एक को ले लो। यहाँ देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, किसी को ले सकते हैं। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। फिर से हम लोग जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्या बोल रहा है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज कौन होते हैं, लेफ्ट टू राइट में जो जाता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। और वर्टिकल कॉलम्स किसको कहते हैं, जो टॉप टू बॉटम जाता है इसको कहते हैं वर्टिकल कॉलम, जिसको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। अगर इसको टी मान ले, इसको बी मान ले, ये याद रखना, पीरियड हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है, ग्रुप हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है। हर ग्रुप में दो ग्रुप है, अगर गौर से देखे होंगे तो हर ग्रुप में दो ग्रुप है। देखे, एक नॉर्मल एलिमेंट का ग्रुप है और एक ट्रांजिशन एलिमेंट का ग्रुप है। ये इधर राइट, हर ग्रुप के राइट में जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। बताएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं। अब लास्ट में यही पूरा टॉपिक था, एक तरह का इंट्रोडक्टरी पार्ट। और लास्ट स्लाइड में अब इस वीडियो को देखें कि जब ग्रुप को अरेंज किया गया, मतलब सॉरी एलिमेंट्स को जब अरेंज किया गया उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स पर, तो क्या हुआ, इसको एग्जांपल इस वीडियो से समझे, है ना, इस वीडियो को पूरा गौर से देखना है। Let's take the example of sodium. The compounds formed with hydrogen and oxygen are sodium hydride, NaH, and sodium oxide, Na2O. Similarly, for potassium, the compounds formed are KH and K2O. If we represent the element as R, then the chemical formula is same for both RH and R2O. So sodium and potassium have similar chemical properties and can be grouped together. Mendeleev used the formulae of oxides and hydrides to group the elements together. So if you look at the top row in Mendeleev's periodic table, you'll see these formulae for each group. Sorry for Mendeleev's periodic table looked something like this. As you can see, for group 1, the oxide formula is R2O and hydride is RH. For group 2, the oxide is RO and hydride is RH2, and so on. Elements were mostly arranged in order of increasing atomic mass. The horizontal rows are called periods and the vertical columns are called groups. top to bottom Mendeleev observed a repetition in physical and chemical properties. He formulated Mendeleev's periodic law, which states that the properties of elements are periodic function of their atomic masses. ये वीडियो था, ठीक है ना। एक बार हम लोग इसमें यहाँ जाते हैं, सोडियम ऑक्साइड Na2O. सोडियम का वैलेंसी कितना है, क्लास 9 में बताया था, सोडियम का वैलेंसी +1। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जाता है तो वो नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है, तो -1 हो गया, क्योंकि मेटल जो है वो आयोनिक कंपाउंड बनाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एक इसको दिया, एक उससे लिया, कैंसिल आउट हो गया, फॉर्मूला बना NaH। इसी तरह ऑक्साइड का आयन चार्ज क्या है, O2 माइनस, सोडियम का +1 इंटरचेंज हुआ Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह आगे देखेंगे हम। Similarly, तो for इसी तरह potassium, में the देखें compounds formed are KH and K2O. तो जनरल फॉर्मूला से If we क्या बना, represent the element as R, then the chemical formula is same for both RH and R2O. अब क्योंकि फॉर्मूला सेम आया ऑक्साइड So हाइड्राइड का, sodium and potassium तो have प्रॉपर्टीज similar chemical properties सेम होगा। and can be grouped together. Mendeleev used the formulae of oxides and hydrides to group the elements together. So if you look at the top row in Mendeleev's periodic table, हम लोग टॉप you'll see देखेंगे these अभी। formulae for each group. टॉप में देखा जाए, हम लोग उस स्लाइड में जाते हैं, यहाँ देखो हर एक के टॉप में देखो, सबसे टॉप में ग्रुप 1 में अभी सोडियम और पोटाशियम जो लिया गया, हाइलाइटर ले लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोडियम और पोटाशियम जो लिया गया, दोनों का वैलेंसी +1 है, और हाइड्रोजन मेटल के साथ नॉन मेटल जैसा बिहेव करता तो उसका वैलेंसी भी -1, +1 -1 इंटरचेंज हो गया तो RH बनाया, ठीक है ना। यानी कि NaH बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम का अगर फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो सोडियम को फॉर्मूला बन जाएगा NaH, ठीक है। इसी तरह पोटाशियम का लेंगे तो उसका फॉर्मूला बनेगा KH, ये हाइड्राइड के साथ हो गया। तो वहां देखो, अगर Na को रिप्लेस कर दे R के साथ, यानी इस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है उसके जगह पे R लिख दिया, यानी जो भी एलिमेंट होगा उसको वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ भी लिखा हुआ है कि द लेटर R इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ग्रुप में कोई भी एलिमेंट है उसके लिए उसको लिया जाता है, तो फॉर्मूला बन गया RH। इसी तरह अगर ऑक्साइड को लेंगे तो हमारा सोडियम के साथ फॉर्मूला क्या बनेगा, सोडियम के साथ फॉर्मूला बनेगा हमारा Na2O। पोटाशियम के साथ क्या बनेगा, K2O, ये बनेगा ना। अगर Na और K को रिप्लेस कर दे और उसके जगह 8 डाल दे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R2O। इसी तरह R2O RH से मैच करने वाला जितना एलिमेंट है सबको ग्रुप 1 में रख दिए। इसी सिमिलरली सेकेंड ग्रुप में है, सेकेंड ग्रुप का वैलेंसी +2 होता, ऑक्सीजन का -2 कैंसिल आउट हो गया तो RO बन जाएगा। जैसे सपोज कि हमारा कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें 9 में बताए थे आयोनिक में, अगर याद होगा तो, नहीं याद है तो फिर से चैप्टर 4 को ब्रशअप करो। बेरिलियम ऑक्साइड, देखो RO बन गया, ये हो गया ऑक्साइड वाले के साथ। अगर इसी का हाइड्राइड के साथ करेंगे तो कैल्शियम का +2 और हाइड्रोजन का -1, तो इंटरचेंज होने पर कैल्शियम उसका 1 लेगा और अपना 2 उसको देगा, तो कैल्शियम हाइड्राइड, यानी एक कैल्शियम सिंगल एटम 2 हाइड्रोजन एटम को सेटिस्फाई कर सकता है, तो उसी को यहाँ लिखा RH2। इसी तरह सो ऑन कर सकते हो तुम 7 तक। 8वें में ट्रांजिशन सीरीज है ना। ट्रांजिशन सीरीज ये समझो कि जिसका लास्ट सेल भरने से पहले सेकंड लास्ट सेल भर जाता है। बाकी डिटेल होगा तो अगले वीडियो में बताएंगे। लास्ट स्लाइड में चले जाते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।